हेलो एवरीवन, वेलकम टू आउटशाइन विद अस। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके पीवाईक्यू सेट 4। तो इसका पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता है जिसकी आबादी डैश से अधिक नहीं हो। तो ऑप्शन ए है 30 लाख, बी है 40 लाख, सी 10 लाख, डी 20 लाख। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 20 लाख। आप भी साथ में इसको करते चलेंगे जिससे आप अपने स्कोर का पता लगा सकें एंड में और अपनी मौजूदा स्थिति को देख सकें कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री थे। तो ऑप्शन है ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी विजयलक्ष्मी पंडित, डी राजकुमारी अमृत कौर। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, राजकुमारी अमृत कौर। तो आई होप आप सबने भी यही ऑप्शन लगाया होगा और जिसने नहीं लगाया वो यहाँ पर नोट करता चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र डैश को हुआ था। 28 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950, 31 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। तो कब हुआ था? ये हुआ था आपका 28 जनवरी 1950, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? ए बी एन राव, बी गोपाल स्वामी अयंगार, सी बी आर अम्बेडकर, डी के एम मुंशी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए बी एन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ऑप्शन डी चुनाव आयोग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विशेषण प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये है आपका ऑप्शन ए स्वतंत्रता, ऑप्शन बी सहिष्णु, ऑप्शन सी संप्रभु, ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष। तो कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन बी सहिष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 10। तो क्या करेक्ट है इसमें? ऑप्शन बी यानी कि 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी वी पी मेनन, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी वी पी मेनन, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो कौन सा करेक्ट है? ये है आपका ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? एकल नागरिकता, क्षेत्रीय नागरिकता, दोहरी नागरिकता, अस्थायी नागरिकता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए एकल नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? तो कब किया था?
ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1947, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1947। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि 26 जनवरी 1949। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। 1967 में भारत के संविधान में राजभाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को शामिल किया गया था? ए बंगाली, बी सिंधी, सी तेलुगु, डी तमिल। तो कौन सा था? ये था आपका ऑप्शन बी सिंधी। क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? ए राजेंद्र प्रसाद, बी बाल गंगाधर तिलक, सी जवाहरलाल नेहरू, डी भीमराव अंबेडकर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? ए महात्मा गांधी, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए महात्मा गांधी। भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बी आर अम्बेडकर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 16। भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 30 नवंबर, बी 15 अक्टूबर, सी 26 नवंबर, डी 2 अक्टूबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए मोहम्मद सदउल्ला, बी आर अम्बेडकर, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी के एम मुंशी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? ए एन ए पालखीवाला, बी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, सी ठाकुरदास भार्गव। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन बी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, के एम मुंशी शॉर्ट में। क्वेश्चन नंबर 19। भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? ए 1947, बी 1946, सी 1949, डी 1948। तो कब हुआ था? ये हुआ था 1946 में, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20। अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? ए 1925, बी 1950, सी 1928, डी 1930। तो ये हुआ था आपका 1928, यानी कि नेहरू रिपोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय ढांचा की एक विशेषता नहीं है? ए लिखित संविधान, बी विवादों के निपटान के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका, सी एकल स्तरीय सरकार, डी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये है आपका सी ऑप्शन, एकल स्तरीय सरकार। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, जो कि है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा,
सी जर्मनी, डी फ्रांस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन, यानी कि फ्रांस। अब आते हैं क्वेश्चन 23 के ऊपर। इसमें क्या है? 1946 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया? तो ऑप्शन ए है सरोजनी नायडू, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी एस सुब्रमण्यम अय्यर, डी सचिंद्र नाथ सान्याल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 24। संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो प्रोविंसेस के मेंबर्स के बारे में पूछा जा रहा है, उनकी काउंट के बारे में पूछा जा रहा है। ए 84, बी 102, सी 109, डी 93। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी 93 प्रोविंशियल मेंबर्स थे यहाँ पर। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। संविधान सभा के सदस्यों ने डैश को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो कब किए? ए 26 नवंबर 1948, बी 24 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949, डी 24 जनवरी 1952। तो कब किए थे ये? ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950। तो यहीं पर आज की क्लास ये एंड हो रही है आपकी। आई होप आपके मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट मार्क हुए होंगे। और जो भी नए बच्चे हैं उनको मैं बता देती हूँ कि आउटशाइन विद अस का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, इस नंबर से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो बॉटम में स्क्रीन में लिखा हुआ है 9606429601। और यहाँ पर ये सभी प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं आपको पहले से प्रैक्टिस के लिए, और फिर इनका डिस्कशन किया जाता है यहाँ पर यूट्यूब पर। तो सभी जितने भी बच्चे नए हैं वो यहाँ पर जाके इसको ज्वाइन भी कर लें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी अपना ध्यान रखें। बाय बाय।